Hello student, welcome to class 12th humanities subject history. Today we will continue our theme third kingship caste and class. आज हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 5 एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स कि सोशल डिफरेंसेस या सामाजिक भिन्नता क्या थी उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो भी उसमें सामाजिक या सोशल समाज में कॉन्ट्रैक्ट किए गए या उनमें जो भी समझौते किए गए अनुबंध किए गए वो सब हम आज इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे. द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड of the institution required to regulate social conflicts in a myths found in a text known as the Sutra Pitak. They suggested that originally human being did not have fully evolved bodily forms nor was the world of plants fully developed. It means कि जब बुद्धिस्ट पीरियड था उस टाइम पर जो भी डेवलपमेंट हुआ या जो भी उन्होंने अपने आप को अंडरस्टैंडिंग की समाज के बारे में जो भी जाना उसमें सोशल इनइक्वालिटी या सामाजिक असमानताएं बहुत ज्यादा व्याप्त हो गई थी और जो समाज में इंस्टीट्यूशंस जो भी रिक्वायर्ड थे या समाज में जो भी इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हो रहे थे उन सभी में ही सोशल कॉन्फ्लिक्ट या सामाजिक लड़ाइयां बहुत ज्यादा होने लगी थी. सूत्र पिटक में भी यह सजेस्ट किया गया कि ओरिजिनली जो ह्यूमन है वो बॉडीली इवॉल्व नहीं हो रहा था, वो एक फुल प्लांट की तरह फुल्ली संसार में डेवलप्ड हो गया था और उसके साथ डेवलप्ड होने के साथ साथ उसने जो एक आइडियलिक स्टेट था जैसे शांति है या उसके नेचर में शांति को उसने अपनाना बंद कर दिया था. अब उसने अपने भोजन में इधर उधर की चीजें या उसने अपने आप के उसके अंदर लालच बढ़ रहा था, दूसरों को सताने का या दूसरों के साथ छल कपट करना या दूसरों को परेशान करना, इस तरह के जो उसके नेचर था वो इंक्रीज होता जा रहा था या उसके अंदर इस तरह की आदतें डेवलप्ड होती जा रही थी. चूजन बाय द होल पीपल ही विल बी नोन एज महात्मा द ग्रेट इलेक्ट. उसके जो इस तरह से हम पीपल को जो चुनेंगे अब उसमें हम देखेंगे कि उसको एक महात्मा के नाम से जो एक इलेक्ट किया गया था, इस तरह की आत्मा उसके अंदर व्याप्त हो चुकी थी जो सारे अवगुणों से व्याप्त थी. इस तरह की जो उसके अंदर जो भी रिलेशंस डेवलप्ड हो रहे थे उसने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी इफेक्ट किया. अब हम टॉपिक लेंगे हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत. अब आप देखेंगे कि जो महाभारत है उसको भी डिफरेंट टेक्स्ट में उसको बनाया गया या उसके एलिमेंट्स जो है उसको एनालाइज करने के बाद हमें देखेंगे कि जो महाभारत है उसको भी उस डिफरेंट उसके एविडेंस से हमें पता चलता है कि वो प्राकृत, पाली और तमिल और लैंग्वेज में भी उसको राइट किया गया, उसको लिखा गया. उसकी संस्कृत लैंग्वेज का मीन्स है ऑलमोस्ट कि वहाँ ज्यादातर सभी लोगों के लिए संस्कृत एक महान लैंग्वेज थी या उन सभी को संस्कृत लैंग्वेज बहुत उस टाइम पर कॉमन लैंग्वेज के रूप में मानी जाती थी. और यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जो ये इस तरह के टेक्स्ट थे उनको वर these mantras learned and chanted by ritual specialists or stories that people could have read heard then retold if they found them interestingly. It means कि उनको जो भी वो लोग स्टोरी या जो भी उनके लोगों के द्वारा सुनी जाती थी बातें उन सबको वो किसी एक कॉमन लैंग्वेज में उसको वो अपने साथ एविडेंस के रूप में लिखना चाहते थे और जो ताकि जो भी जनरेशन है या उसके जो भी एविडेंस मिले तो वो ये सिद्ध कर सकें कि इस तरह की जो घटनाएं थी या इस तरह की जो प्रमाण हैं वो उस टाइम पर होते थे. लैंग्वेज एंड कंटेंट. अब यह महाभारत के अनुसार हम ये कंसीडर करेंगे संस्कृत वहाँ की जो उस टाइम पर यूज की जाती थी संस्कृत लैंग्वेज. इट मीन्स कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सिंपलर लैंग्वेज थी देन ऑफ द वेदास और ऑफ द प्राशस्त्य. जो लैंग्वेज चैप्टर 2 में भी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं तो
इस तरह से संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो वहां पर वेद से सिंपल या उससे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज उसको माना जाता था. सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव एंड सेक्शन दैट कंटेन्स परसेप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड एज डिडक्ट. Mahabharata was meant to be a dramatic moving story, and that the didactic portion were probably added later. It means कि जो महाभारत एक स्टोरी थी वो एक ऐसी स्टोरी थी जो ड्रामेटिक या नाटकीय रूप से उसमें एक पोर्शन के रूप में उसको लिखा गया था, जो एक नाटकीय रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत की गई थी. Thanks.